हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम आपको असंग जनता तथा अनिश्चयक फलन में क्या अंतर है इसको आज हम डिटेल से और हिंदी में आसान शब्दों में जानेंगे ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाएं। देखिए, असंग जनता को हम असंग जनन के नाम से भी जानते हैं, तो किसी भी प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है। असंग जनन को हम इंग्लिश में एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। असंग जनन क्या होता है? ये अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है, यानी कि अलैंगिक जनन जब हम पढ़ते हैं तो उसकी एक सामान्य सी विधि है। कौन सी? असंग जनन। इसकी परिभाषा देखिए, इसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है। यानी कि क्या होता है, नए पौधे का जो निर्माण होता है वो युग्मक के संलयन के बिना ही हो जाता है। युग्मक का संलयन नहीं होता है लेकिन तब भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे हम असंग जनन कहते हैं। और जो सामान्य पौधे होते हैं, जो नॉर्मल पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, युग्मक का संलयन होता है तब जाकर नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ असंग जनन में उल्टा होता है, युग्मक का संलयन नहीं होता है लेकिन तब भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसे हम असंग जनन कहते हैं। देखिए, दूसरी परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं। असंग जनन यानी कि यहाँ पर किसी के साथ जनन नहीं होता है, उसे हम असंग जनन कहते हैं। इसीलिए लिखा गया है असंग जनन, यानी कि किसी के साथ जनन नहीं होता है उसे हम असंग जनन कह देते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिएगा, डेडेलियन घास एस्टेरेसी फैमिली में जितने भी पौधे आते हैं वो सब असंग जनन करते हैं, और रोजेसी फैमिली के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वो सभी के सभी कैसे करते हैं, असंग जनन करते हैं। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए। कई बार परीक्षाओं में उदाहरण पूछ लिए जाते हैं और इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि असंग जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन की एक सामान्य सी विधि है, और असंग जनन में क्या होता है, नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है। युग्मक को हम इंग्लिश में गैमीट कहते हैं, और इसके उदाहरण डेडेलियन घास हो गई, वो भी असंग जनन करती है, और एस्टेरेसी फैमिली में जितने पौधे आते हैं और रोजेसी फैमिली में जितने भी पौधे आते हैं वो सारे के सारे असंग जनन करते हैं। और भी बहुत सारे पौधे हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम अनिश्चयक फलन देख लेते हैं। अनिश्चयक फलन क्या होता है? तो देखिए, अनिश्चयक फलन जिसे इंग्लिश में हम पैरथीनोक्रेपी कहते हैं, वैज्ञानिक नोल थे, इन्होंने इस शब्द को दिया था। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है, कुछ पौधों में परागण या निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें निषेचन नहीं होता है या परागण नहीं होता है, ये क्रिया नहीं होती है, लेकिन फल का निर्माण हो जाता है, इसे हम अनिश्चयक फलन कहते हैं। तो ये परिभाषा हमको समझ में आ चुकी है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें परागण हो गया या निषेचन हो गया, वो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फल तब भी निर्माण हो जाता है, फल तब भी बन जाता है, इसे हम अनिश्चयक फलन कहते हैं। देखिए, इससे उत्पन्न जितने भी फल होते हैं, अनिश्चयक फलन से उत्पन्न जितने भी फल होते हैं, उन फलों में बीज नहीं पाया जाता है। तो देखिए, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से फल हैं जिनमें अनिश्चयक फलन होता है। जैसे अंगूर का जो पौधा होता है उसमें अनिश्चयक फलन होता है और अंगूर में बीज नहीं पाया जाता है। अनानास हो गया, अनानास में बीज नहीं होता है। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अनिश्चयक फलन क्या है। इसकी परिभाषा मैंने आपको समझा दी है और इसका उदाहरण भी आपको मैंने समझा दिया है, और इसी प्रकार से मैंने असंग जनन भी आपको बता दिया है, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है, लेकिन आप अंतर लिखना चाहते हैं तो आप बीच में से लाइन भी खींच सकते हैं, तब भी आपका सही माना जाएगा, और इस तरह से भी लिखकर आप आ सकते हैं परीक्षा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।